कंटक शनि। गुरु जी नमस्ते। नमस्कार। गुरु जी आजकल जो है बहुत कुछ सुन रहा है कि कंटक शनि के बारे में। क्या ये सही जी, में कुछ हमें डरने की चीज़ है क्या? जी, बिल्कुल नहीं। देखो शनि जो है, जो कलयुग का न्यायाधीश माना गया है शनि को। आप देखिए आपके हाथ में जो सबसे बड़ी फिंगर होती है वो शनि की होती है। दूसरा, शनि जो है 2700 दिन तक जो है साढ़े साती कहलाती है और हमारे सर से लेकर जी। के और पैर तक एक राशि से लेकर के मीन राशि जो चरणों की राशि होती है। तो जब शनि गोचर करता है, अगर मान के चलो अष्टम भाव में गोचर कर रहा है तो और चौथे भाव में गोचर कर रहा है तो वो ढैया कहलाती है। तो उसी को हम जो है कंटक शनि कह देते हैं। जब साढ़े साती चलती है तो अपना एक घर आगे एक घर पीछे चलती है। तो साढ़े साती का जो साढ़े 7 वर्ष होता है, उसको जब कैलकुलेट करोगे तो 2700 दिन होंगे टोटल। तो टोटल 2700 दिन में साढ़े साती का पूर्व प्रभाव आता है और कंटक जो शनि रहता है वो 2.5 वर्ष तक जो है रहता है। तो जैसे अभी बात कर लेते हैं कि अभी राशि जो है इस वक्त जो शनि चल रहा है वो वृश्चिक और कर्क राशि के ऊपर प्रभावी है। और दूसरा साढ़े साती जो चल रही है वो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में चल रही है अभी। तो अभी जो है सबसे ज्यादा जो प्रभावी करने वाला है वो सबसे ज्यादा कुंभ राशि के ऊपर शनि प्रभाव डालेगा। इसके अलावा मीन राशि के ऊपर जब जी। शनि आता है तो सबसे पहले मस्तिष्क के ऊपर आता है, दिमाग के ऊपर आता है। फिर उसका जो उतरता हुआ है मुख पे आएगा, कंधे पे आएगा, हार्ट पे आएगा, पेट पे आएगा, ऐसे नाभि पे आएगा, लिंग पे आएगा, जांग पे आएगा। और जब उतरेगा तो पैरों से उतरता हुआ आप देखोगे कई लोगों का फ्रैक्चर हो जाता है। कारण क्या है, जब शनि उतर रहा होता है जी। तो कोई ना कोई महाकष्ट जो उतरते उतरते दे जाता है। तो शनि क्या है कि कलयुग का न्यायाधीश है और जैसा जिसका स्वभाव होगा उसके हिसाब से शनि जो है रिजल्ट देता है। कहते हैं कि जो सत्य को धारण करते हैं, क्योंकि उंगली सबसे बड़ी लंबी जो उंगली है वो सत्य का प्रतीक जी। मानी गई है। तो इसमें लोहे की नाल का छल्ला इसलिए पहनाते हैं लोहा कि भाई शनि का जो है दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे ना आए। और शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। नीलाजन समाभाषम रविपुत्रम जजागरम छाया मार्तरम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र से पूजा की जा सकती है, आराधना की जा सकती है। मेन शनि का जो यजुर्वेदी मंत्र है वो है ओम जी। शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शनियो रवि श्रवन्तु ना। ये जो है लघु मंत्र है शनि का। तो इस शनि के मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। इसके अलावा शनि के मंत्र के अलावा जो दूसरा मंत्र है, लघु मंत्र है, वो है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनाय नमः। इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो ये जो है मेन शनि के मंत्र हैं। दूसरा, शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? जो सबसे शनि की जो अगर मूर्ति लगी हुई है तो कभी भी उसकी आंखों पे नहीं देखना चाहिए। शनि की मूर्ति को कभी नहीं देखना चाहिए। शनि की पूजा हमेशा शिला जी। के ऊपर करनी चाहिए। जिस रूप में शिला बनी होती है उसी प्रकार से आप जाएं तो आप शिला की पूजा करें, क्योंकि पत्थर के रूप में जब शनि होता है तो उसकी पूजा से विशेष लाभ है। अगर कहीं पर मूर्ति लगी हुई है शनि की तो उसके चरणों में, शनि के चरणों में देख करके जो है उसकी जो सबसे बड़ी उंगली होती है पैर की, उस पर तेल चढ़ाने से विशेष लाभ रहता है। शनि के लिए सबसे बढ़िया जो दान है वो लोहे का दान जो करना, आयरन का दान करना, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल लेकर के एक कटोरी में डालकर उसमें कुछ सिक्के डालना, छाया दान करना। अपनी छाया को देख करके तेल का दान करना, कढ़ाई में सरसों का तेल लेना लोहे की कढ़ाई में, उसका दान करना। तो जो शनि को जो है आपकी छाया जब जाएगी तो छाया जाने से जो है शनि का जो दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन से कम होता जाएगा। तो जितनी आप अपनी जी। छाया का दान करेंगे उतना फायदा होगा। और साबुत वाली जो काली दाल होती है, साबुत माह की दाल होती है, वो ले सकते हैं, काला उड़द ले सकते हैं। तो उसका भी जो है दान किया जा सकता है। सख्त अनाज का दान किया जा सकता है। इसके अलावा काले तिल का दान किया जा सकता है, लौह का दान किया जा सकता है, काले कंबल छतरी का दान किया जाता है। शनि को जो शूद्र जाति का भी माना गया है तो इसलिए चप्पल जूते का दान भी किया जा सकता है। तो ये क्या है, शनि का प्रभाव जो है बचने के लिए आप मंदिर जाएं या शनि के मंदिर जाएं तो अपनी पुरानी चप्पल खोल करके आ जाएं और पहन के कुछ ना आए, नंगे पैर आए। तो शनि जो है आपको पथरीला रास्ता देता है।
तो इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए सत्य को धारण जी, करें, असत्य का त्याग करें और अच्छे कर्मों में रुचि रखें और न्याय प्रिय बन जाएं, किसी भी इंसान को कोई दुख ना पहुंचाएं। तो शनि क्या है, कलयुग का न्यायाधीश है, तभी आपको जो है अच्छे और शुभ रिजल्ट दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कलयुग के अंदर जो है सुख और दुख जो है शनि देता है, साढ़े साथी जीवन में 3 बार आती है। तो जो आपके कर्मों जी, का फल है, उस कर्मों के फल को जो है जब साढ़े साथी आती है, तो वो आपको उसी प्रकार से रिजल्ट देना शुरू कर देती है। जिसके जैसे कर्म होंगे, वैसे ही साढ़े साथी का भी प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आएगा। अगर कोई दुष्कर्म करता है, तो शनि जो है उसको पूरे तरीके से धो देता है और उसके जीवन में बहुत महाविपत्ति ला देता है और जीवन को जो है कहते हैं कि राजा से व्यक्ति रंग भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है न्याय का देवता है। आपको मालूम है कि शनि को प्रसन्न नहीं करेंगे, तो कलयुग में शनि की जो दशा आती है, वो 19 वर्ष की दशा आती है। तो अपनी दशा में जी, जो है व्यक्ति के हर व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा ज़रूर आती है। जब वो आएगी तो भी तंग करेगा। शनि का प्रभाव जो है, मान के चलो शनि जो है नीच जो होते हैं, मेष राशि के अंदर नीच के होते हैं, तुला में जो है उच्च के होते हैं, मकर और कुंभ में स्वराशि होते हैं। तो शनि के प्रभाव को देखने के लिए, समझने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए तेल का दान करते रहेंगे। तो ये कंटक ढैया जो आ रहा है, जो शारीरिक कष्ट देता है, कंटक ढैया में चोट-पेट, एक्सीडेंट का डर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए शनि को प्रसन्न रखें, शनि को खुश रखें, दान पुण्य करते रहें। कलयुग जो है नाम और दान का आधार है। अगर आप दान करेंगे, तो आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। नाम लेंगे, भगवान का सुमिरन करेंगे, तो शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शनि को ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, उससे विशेष करके शनि भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जीवन में जी। जिसके शनि की साढ़े साती या ढैया लगती है, हुँ, उसको हुँ। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना चाहिए, घर पे रामायण का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का यजुर्वेदी मंत्र से सवा लाख जाप कराना चाहिए, जिससे कि जीवन में आ रही सभी बाधाओं से आप मुक्ति पा सकें। और कंटक ढैया में तेल का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपका चोट-पेट, एक्सीडेंट का जो डर है, उससे भी आप बच सकें और जीवन आपका सुख में और आनंद में रह सके। प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए ये सारे उपाय ज़रूरी हैं। और शनि आपके फेस के ऊपर, आपकी आँखों का जो स्थान होता है, वो शनि का होता है। आपके बाल शनि से कोरिलेट करते हैं। बियर्ड्स आपकी जो है वो शनि से रिलेट करती हैं। तो जिसका शनि अच्छा होगा, उसके बाल भी जो है जीवन के अंदर घने बाल होंगे। तो शनि को अगर आप प्रसन्न जी। करना चाहते हैं, शनि का बुरा प्रभाव नहीं चाहते, तो आप ये सारे उपाय करें, जिससे कि शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम। धन्यवाद गुरुजी, आपने कंटक शनि के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। बहुत कुछ डर था कंटक शनि के बारे में सबके मन में। तो अब मुझे लग रहा है कि वो सब दूर हो गए होंगे सबका। थैंक यू गुरुजी, अगेन थैंक यू वेरी मच।